नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। इसी बीच एनडीए में बगावत की खबरों ने भी तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राधाकृष्णन भी इस चुनाव में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जोरों शोरों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यही नई खबर ये भी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई दलों ने बीजेपी का साथ या तो छोड़ दिया है या फिर अलग होने की तैयारी में है। इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कई सांसद भी अब बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है, जिसके नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 788 सांसदों को वोट करने का अधिकार होगा, जिसमें से इस बार सिर्फ 781 सांसद ही वोट डाल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 5 सीटें इस वक्त खाली हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए अब कुल 391 वोटों की जरूरत है और इसी आंकड़े ने अब बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि आपको बता दें कि जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो ये माना जा रहा था कि एनडीए उम्मीदवार जो भी हो वो बड़ी आसानी से ही चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इन दिनों जो भी घटनाएं और बातें सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चलिए इसे जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है, लेकिन बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 6 सितंबर को ही दिल्ली बुला लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि विपक्ष बीजेपी सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिश ना कर पाए। 3 दिन के लिए बीजेपी ने अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली, जिसके लिए बाकायदा व्हीप भी जारी किया गया। बता दें कि व्हीप जारी करने से बैठक में सांसदों का उपस्थित रहना अनिवार्य हो जाता है और इसका उल्लंघन करने से सांसदों की कुर्सी भी जा सकती है। इसी क्रम में कल सांसदों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी रखी थी। हालांकि बाद में इस पार्टी को आखिरी समय पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और खासतौर पर हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए रद्द कर दिया गया था। जेपी नड्डा के यहाँ डिनर पार्टी रद्द होने के बाद खबर आई कि अब 8 सितंबर यानी कल पीएम मोदी के आवास पर सभी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन होगा। हालांकि उसके बाद ही आज पीएम मोदी ने भी डिनर पार्टी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया और अब खबर है कि आज से बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप भी शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप होगी, जो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। इस वर्कशॉप में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले जीएसटी 2.0 पर पीएम मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा। सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति एवं रोजगार पर होगा। दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया जाएगा। तीसरा सत्र सांसदों की स्थायी समिति के समूहों का होगा। इसमें अलग अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से चर्चा होगी। संसदीय समिति की कार्यवाही का महत्व, संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियमावली का उपयोग, मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन, अधीनस्थ विधान की जानकारी, सांसद के रूप में व्यवहार और सावधानी, दिशा बैठक में सहभागिता आदि पर चर्चा होगी। चौथे सत्र में सागरीय क्षेत्र, लेफ्ट विंग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। पीएम सूर्य घर योजना, टीबी मुक्त भारत, सांसद खेल, टिफिन बैठक और संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता के नवाचार पर भी बात होगी। ऐसे में अब अचानक शुरू हुई इस वर्कशॉप और आखिरी समय पर डिनर पार्टी के कैंसिल होने से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी के कितने सांसद इस वक्त अपना मन बदलने की तैयारी में हैं? आखिर कितने सांसद राधाकृष्णन के सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे? क्या बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान लेगी? क्योंकि खबर है कि दक्षिण के करीब 30 सांसद जिनके लिए दावा किया जा रहा था कि वो राधाकृष्णन को वोट देंगे, अब खबर है कि वो जल्द ही अपना पाला बदल सकते हैं। वो सुदर्शन रेड्डी को भी वोट कर सकते हैं। यही नहीं, आंकड़ों की माने तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को पूर्ण बहुमत से सिर्फ 36 वोट ही ज्यादा मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर इन सांसदों ने अपना पाला बदला तो विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी का पलड़ा भारी होने में वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि इस बगावत के खेल को रोकने के लिए बीजेपी अब क्या रणनीति लेकर मैदान में उतरती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।